स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग कुछ गुरु पूर्णिमा त्योहार पर चर्चा करेंगे। हम सब लोग प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं, बरसों से मनाते आ रहे हैं। गुरु के प्रति समर्पण या यूं कह लीजिए कि एक हम त्योहार के रूप में, एक परंपरा के रूप में, एक जो चला आ रहा है परंपरा, उसके अनुसार गुरु के सम्मान में और एक धार्मिक त्योहार के रूप में भी इसको मनाते हैं। लेकिन क्या यहीं तक इसका सीमित है कि हम केवल गुरु का सम्मान कर लें और बस यहीं तक? लेकिन इसका पीछे आखिर इतिहास क्या है, क्यों इस गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं? तो ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि साहब गुरु के सम्मान में मनाते हैं, ये हमारा एक त्योहार है और ये हमारी परंपरा है। परंतु यहीं तक बात खत्म नहीं हो जाती। बात इसके भी आगे है कि आखिर गुरु पूर्णिमा मनाते क्यों हैं? पूर्णिमा तो हर महीने आती है, हर पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों नहीं मनाते? इसका क्या इतिहास है? भारतीय परंपरा में, ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा क्या रही है? इन सब प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है वो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। एक बात हो गई। दूसरा, कोई ये कहेगा कि साहब इसी दिन क्यों मनाई जाती है? तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारा इतिहास है। लेकिन सामान्यतः हम ये देखें कि ज़्यादातर, अब तो छोड़ दें, खैर अब तो जल्दी जल्दी भी स्कूल सत्र आरंभ होने लगे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, इससे पहले, कुछ सालों पहले, कि जब प्रायः सारे स्कूल्स जुलाई माह में ही आरंभ होते थे, यानी यहीं से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती थी। तो इस बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे गुरुकुल हैं, जहाँ पर इसी आषाढ़ मास से शिक्षा का आरंभ होता है, शिक्षा प्रदान करने का आरंभ होता है। और वैसे भी यदि देखें तो जब आषाढ़ मास प्रारंभ हो जाता है, बारिश प्रारंभ हो जाती है, तो जो हमारे संत महात्मा पहले होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो कहीं पर 4 माह तक, बारिश के जो 4 माह रहते हैं, वो किसी एक स्थान पर रुक करके, एक आश्रम में रह करके, और वहीं पर अपने शिष्यों को व्याकरण, छंद आदि की शिक्षा देते थे, शास्त्रों की शिक्षा देते थे। तो इस कारण ये कह सकते हैं हम कि यहाँ से, इस मास से शिक्षा का कार्य आरंभ होता था। तो इस कारण से एक तो ये हम मनाते हैं। भारतीय परंपरा में यदि हम देखें तो गुरु का स्थान काफी ऊंचा रहा है। एक संस्कृत कहावत है, उसमें तो यहां तक कहा गया कि व्यक्ति के जीवन में प्रथम जो स्थान होता है वो होता है माता का, दूसरा स्थान होता है पिता का, तीसरा स्थान गुरु का, और चौथा स्थान भगवान का माना गया। यानी कि गुरु वो है जो ईश्वर से मिलाता है, ईश्वर तक पहुंचाने वाली कड़ी है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, गुरु की बहुत अधिक पूजा की गई है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का हम त्योहार मनाते हैं। ये ज्ञान परंपरा का उत्सव है। हमारा धार्मिक त्योहार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक ज्ञान परंपरा का उत्सव है। भारत में ज्ञान को अत्यंत मूल्यवान माना गया है। ऐसा कहा गया कि धन से भी ज़्यादा मूल्यवान ज्ञान को माना गया। क्यों? क्योंकि धन तो कमाते रहते हैं, आता जाता भी रहता है। एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद ज्ञान कभी नहीं जाता। ज्ञानी व्यक्ति हर जगह संसार में, इस संसार में जीत हासिल कर लेता है। तो आइए, एक बात हमने की कि क्यों हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। अब इसके पीछे की कुछ एक दो कहानियां भी देखें, जिसमें एक कहानी है महर्षि वेदव्यास से। गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जान जाते हैं। तो इसका संबंध है महर्षि वेदव्यास से।
महर्षि वेदव्यास के बारे में सब लोग जानते हैं कि उन्होंने महाभारत की रचना की थी और पुराणों का संकलन भी किया और वेदों को 4 भाग में अलग अलग विभाजित किया। वो बहुत अच्छे गुरु थे क्या, इसीलिए उन्हें, यूं तो उनका मूल नाम अगर देखें तो कृष्ण द्वैपायन था उनका मूल नाम, लेकिन उन्हें अपने कार्यों के कारण व्यास की उपाधि दी। उनके सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है। गुरु की जगह जगह शिष्य पूजन अर्चन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो एक तो इससे जुड़ा हुआ मामला है। दूसरी कथा है आदि योगी भगवान शिव से संबंधित। भगवान शिव को भगवान तो माना ही जाता है, लेकिन इससे भी अधिक उनका जो दर्जा है वो गुरु का दर्जा है। भगवान शिव आदि योगी और आदि गुरु माने गए। यही पूर्णिमा, जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, आषाढ़ की पूर्णिमा, इसी दिन भगवान शिव ने अपने आप को आदि गुरु घोषित किया था और उनके सप्तऋषि जिन्हें माना जाता है, उन सप्तऋषियों ने हिमालय पर्वत पर बहुत कठोर तपस्या की थी ज्ञान प्राप्त के लिए। भगवान शिव उन सप्तऋषियों से प्रसन्न हुए और उन सप्तऋषियों को अपना शिष्य बनाया और उन्हें शिक्षा प्रदान की। तभी से ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाने लगा। तीसरी बात आती है बौद्ध धर्म से संबंधित। हिंदू धर्म से संबंधित 2 कथाएं हो गई, बौद्ध धर्म से भी इसका संबंध जुड़ा हुआ है। बौद्ध परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने इसी पूर्णिमा के दिन वाराणसी के निकट सारनाथ में प्रथम बार अपने 5 शिष्यों को पहली बार इसी पूर्णिमा के दिन शिक्षा प्रदान की थी और उसको बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इस दिन भी गुरु शिष्य परंपरा का संबंध है, इससे भी बौद्ध परंपरा में भी। अब देखें क्या जैन परंपरा में भी इसका संबंध है? तो हाँ, जैन परंपरा के अनुसार भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि महावीर ने अपने प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी को इसी पूर्णिमा के दिन अपना गुरु मान लिया था। यह तो एक नया काम हो गया कि जहां गुरु अपने शिष्य को अपना गुरु मान ले। तो जैन परंपरा के अनुसार भी इस गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। क्या दूसरे देशों में भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है? हाँ, भूटान में और नेपाल में। नेपाल में गुरु पूर्णिमा का स्वरूप ये वाला नहीं है। हमारे यहाँ जिस प्रकार से हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, वैसे ही इस गुरु पूर्णिमा के दिन नेपाल में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक वैसे ही आयोजन होते हैं जैसे हमारे यहाँ शिक्षक दिवस पर आयोजन होते हैं, उस तरह के आयोजन वहाँ होते हैं। तो क्या प्राचीन काल में भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी? गुरु पूर्णिमा तो नहीं मनाई जाती थी, इस रूप में नहीं मनाई जाती थी, लेकिन प्राचीन काल में भी, वैदिक काल में भी गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरुओं का विशेष महत्व था। तो अब हम विभिन्न शास्त्रों की बात करें कि उनमें कहीं पर इस तरह का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले पुराणों में देखें, पुराणों में गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, तो विष्णु पुराण में कहा गया कि जो व्यक्ति देवताओं का और गुरुओं का सम्मान करता है, उससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। तो गुरुओं का विशेष सम्मान की बात कही। एक और हमारे उपनिषद हैं, विभिन्न वेदों के अलावा उपनिषद हैं
पुराण है, 18 पुराण है, 4 वेद है, उपनिषद ग्रंथ है। तो उपनिषदों में भी बात कही गई है गुरुओं के संबंध में, गुरुओं के सम्मान में, और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बात कही गई है। एक मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद में एक श्लोक है, तदिज्ञानार्थ सा गुरुमेव विगच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मा निष्ठम। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो शास्त्रों के ज्ञाता हो। ये तो बात शुरू से ही रही है कि गुरु इस तरह का हम चुने जो ज्ञान देने में सक्षम। एक और उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। इसमें उल्लेख मिलता है कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देता बल्कि जीवन का सत्य भी समझाता है। केवल किताबी ज्ञान देना ही गुरु का काम नहीं है, बल्कि वो जीवन को जीने का तरीका सिखाता है। इस पूरे जो संसार है, ये भवसागर है, इससे पार लगाने की ट्रिक्स बताता है, इससे पार लगाता है, जीवन की सच्चाइयां सिखाता है। एक कठोपनिषद है। इसमें नचिकेता और यमराज के बीच संवाद है। यहां पर जो नचिकेता है वो एक बहुत जिज्ञासु शिष्य है और साक्षात यमराज एक गुरु के रूप में, गुरु बन करके नचिकेता के प्रश्नों का जवाब देते हैं। आत्मा, परमात्मा, मृत्यु, मोक्ष, इसको समझाते हैं। महाभारत को अगर देखें हम, महाभारत और रामायण को, तो यहां पर भी हमें गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। गुरुओं के सम्मान की बात इसमें कही गई है। हम देखें द्रोणाचार्य और अर्जुन को, कृपाचार्य, परशुराम और कर्ण, इसके रचयिता तो जो थे वेदव्यास, वो तो महान गुरु थे ही। रामायण में भी गुरुओं को बहुत पूजनीय स्थान प्राप्त रहा है। श्रीमद् भगवत पुराण, इसमें कहा गया कि गुरु के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव ही नहीं, या यूं कहा गया कि बहुत कठिनाई बताई गई है, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और यह कहा गया कि ज्ञान के बिना यह संसार अधूरा है। भारतीय संस्कृति परंपरा में, भारतीय संस्कृति में गुरु का क्या स्थान रहा, तो स्कंद पुराण में एक श्लोक मिलता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा